नगर के पास के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से पक्षियों का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन एक सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देख वह वहीं निवास करने लगा। दोनों पक्षी इस बात से अनजान थे। मौसम आने पर पक्षी ने अंडे दिए। दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चों के अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। पक्षियों ने लौटने पर जब अंडों को घोंसलों में नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी वो अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। फिर वो रोते रह जाते। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे। वे उसकी तुलना में कमजोर थे। इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर अन्य किसी जगह जाने का निर्णय किया। जाने के पूर्व वे अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ को पूरा वृतांत सुनाकर जब वे विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, उसका कोई न कोई हल अवश्य होगा। जहां शक्ति काम न आए वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना उनको बताई। अगले दिन योजनानुसार वो नगर के सरोवर में पहुंचे जहां राज्य की राजकुमारी अपने सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उन दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रखे थे और एक सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर पक्षी ने राजकुमारी का हीरों का हार अपनी चोंच में दबाया और चीं-चीं करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए ले उड़ा। सैनिक उसके पीछे भागे। वे उसके पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर वह उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा, सांप खोल में ही आराम कर रहा था। फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए और भाले से मार डाला। सांप के मरने के बाद वो दोनों खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। उस वर्ष जब उन्होंने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहां शारीरिक शक्ति काम न आए वहां बुद्धि से काम लेना चाहिए।